कनिष्ठ साय के मित्रों, तो आज का दिन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए, लेकिन जो है ठीक है। आगे की हम बात करते हैं। तो अभी हमने ये बताया था कि शायद कल तक संवाद आएगा। ठीक है, अब संवाद में क्या होगा डिटेल वो तो पता चल ही जाएगा हमें, है ना। तो मान के चलो कि अगर ये जितने अभी कैंडिडेट हैं और 221 का बाद में होना है, अगर सबका भी रिवाइज होता है टोटल और कल डीवी है ना, तो इस काम को अगर आयोग मिनिमम से मिनिमम अगर समय लेता है 10 दिन का और मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम तो हम कह नहीं सकते हैं, मान लो 30 से 40 दिन। ठीक है, क्योंकि इतना मुझे तो उम्मीद नहीं लग रही कि बहुत जल्दी इतना जल्दी हो पाएगा, क्योंकि ये हमारा डीवी होने के बाद देखो लगभग 50 दिन बाद तो ये आया, और वो भी ऐसा रिजल्ट आया 540 का जिस पर इतने आरोप लग रहे हैं कि भाई जिसने जो भरा था उसे वो मिला नहीं है ना। ठीक है, तो अब देखो कितने दिन लगेंगे फिर। जैसे बाकी रिजल्ट निकल रहा है फटाफट कि भाई आपने वन दरोगा का 5 दिन में निकाल दिया, आप हर चीज़ का निकाल रहे हो, तो आप पहले इस भर्ती में लग जाओ। हमारी आयोग से ये मांग है और ये मांग वैसे भी रखी जाएगी, है ना, वहाँ पर उनसे बोल के कि आप पहले इसका कर दो प्राथमिकता से, बाकी भर्ती आप करते रहो। तो उसका मैं कारण अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो कुछ लोगों की सोच ऐसी है, अभी आपने आज देखा ही कि वहाँ पे गए हैं, ठीक है चलो आपने ये बात रखवाई है, लेकिन अगर ये भर्ती मान लो डिले होती है तो क्या बॉबी परमार और उनके जो वो हैं सहयोगी हैं कर्णवाल जी आएंगे? क्योंकि अभी तक इतने समय तक तो हमने उनका कोई खास सपोर्ट देखा नहीं है इस भर्ती को जल्दी कराने में, है ना। अगर ये भर्ती मान लो 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन 1-2 महीने हो जाते हैं, तो क्या वो आयोग में यही बात जाके रखेंगे फटाफट कि इस भर्ती को तत्काल करो? तो अगर ऐसा करते हैं तब तो ठीक है कि भाई 10-15 दिन में करा के दिखा दें, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, एक बात और कि कई छात्र ऐसा भी बोल रहे हैं कि कनिष्ठ सहायक की भर्ती वीडियो के बाद हो जाए तो अच्छा है ना। अब देखो इस पर थोड़ा सा मेरी बात सुनना और फिर अपनी राय भी रखना कि देखो सबकी अपनी राय है। अच्छी बात है, तुम कह रहे वीडियो के बाद, इसके बाद, वन दरोगा के बाद, पटवारी के बाद, सबके बाद ले लो। 2021 में भी बोला था वीडियो के बाद होगी। वीडियो की भर्ती की वजह से ही इस भर्ती की हाल है। अगर इस भर्ती को आप सेपरेट लेके चलते तो ये भर्ती में आपने 1 साल से ऊपर की तनख्वाह अब तक खा चुके होते, लेकिन स्थिति ये हो रही है कि अभी भी तनख्वाह नहीं मिलने वाली है ना। भर्ती मान लो 2 महीने डिले होती है, आपके 60,000 रुपये का ये नुकसान है हर अभ्यर्थी का हो रहा है। ठीक है, चलो पैसे का वैसे भी नहीं मानो आप, लेकिन एक जो मानसिक वो हो जाता है कि यार आपने ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद एक मेंटल लेवल आपका अलग होता है और एक अभी का अलग है ना। तो ये तो है ही कि जो वास्तविक स्थिति वही मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दे रहा हूँ या कुछ हुआ है, एक नज़रिया। तो ऐसे देखो ये बिल्कुल गलत सोच है जो ये बोल रहे कि वीडियो के पेपर के बाद आ जाए इसका। तो ये एक लॉबी ऐसी चलती है उत्तराखंड में जो इस प्रकार का परसेप्शन बनाती है और वो पता नहीं कैसे आयोग को भी कन्विंस कर देती है। आयोग भी कहता है कि ठीक है हाँ वीडियो के बाद देख लेंगे, ताकि ऐसे स्टूडेंट का नुकसान ना हो जो वहाँ भी निकले यहाँ भी। भाई हमें ऐसा नहीं चाहिए, नुकसान कर दे दो तुम, है ना। ये भर्ती तो होने दो, कितने वीडियो करवाओगे तब तक, तो होने दो तुम, नुकसान सब होने दो, एक बार होने दो इस भर्ती को पूरा, तब तक ज़्यादा इंटरफेयर मत करो, है ना। कई विद्वान व्यक्ति निकलते हैं, देखो ऐसा तुम्हें कोई मिले सीधा 2 धरो उसके कोई, क्योंकि ऐसे तुम देख रहे हो इस भर्ती के क्या हाल हो चुके हैं, आगे क्या है, ऐसे करते करते तो यहाँ सारा वो निकल जाएगा, है ना। आगे वो तो शुक्र समझो कि आगे 2024 में चुनाव है, वरना कोई मंत्री संतरी तो कभी किसी के लिए फिर मिले भी ना। अभी उनका थोड़ा मतलब है तो कोई मिल भी लेगा, कोई आप बात भी रख लोगे अपनी कि जी ऐसी ऐसी समस्या है। तो ऐसे इसलिए भर्ती ऐसी परिस्थिति में ना फंसे, इसलिए जितना जल्दी हो सके। अभी देखो अगर ये बात ना होती 10 से 15 दिन में होनी थी ज्वाइनिंग, अब ये चीज़ हो रही है कि कल शायद संवाद आएगा, जो भी प्रक्रिया होगी कोई दिक्कत नहीं है। आप चलो 10 दिन ले लो, है ना। अगर आप 10 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन, मैक्सिमम से मैक्सिमम में 2 हफ्ते इतने के अंदर कर सकते हो तो फिर भी कोई नुकसान नहीं है ना। जिसका जो बदलना था बदल दो, लेकिन आपको लग रहा है कि सेम सॉफ्टवेयर से सेम फॉर्म हमने जो भरे हैं, सेम वरीयताएँ भरी हुई हैं हमारी पहले से ही, उन्हीं से फिर हो पाएगा? तो कैसे हो पाएगा? देखो अब हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, जिसने जो चाहे उसे मिल जाए। अगर उसके बाद भी आपत्तियाँ रहती हैं तो फिर कौन सी व्यवस्था है ना। बच्चे यहाँ बात बात पे कोर्ट में जाने को तैयार रहते हैं, वो एक दूसरे का कभी सोचते नहीं है। आज ऐसे चेहरे वहाँ दिखाई दे रहे हैं देखो जो ऑलरेडी जॉब में, है ना, वो भर्ती को डिले कराने के आज, क्योंकि मैंने तो उनमें से किसी को भी पहचान नहीं पाया जो आज दिखे। अब कहाँ कहाँ से आ रहे हैं देखो।
आपको इतनी चिंता हो रही है कि ठीक है, चलो आपने एक जेन्युइन मुद्दा रखा। आप अगर आप उन्हें अकेले भी भेजते तब भी आयोग ने यही बोलना था, है ना। अकेले भी राम कनवाल जी जाते तब भी आयोग ने यही बात बोलनी थी कि ठीक है, हम एक वो बात रख लेंगे, आपकी समाज जारी कर देंगे, है ना। अकेले भी बेरोजगार संघ वो काम करा सकता है, लेकिन हमारे साथ कभी वो आया नहीं कि हम तुम्हारा DV 11 महीने में क्यों हो रहा है भाई। कभी बेरोजगार संघ ने ये बात नहीं बोली कि किसी भर्ती में 11 महीने बाद होता है कि DV टाइपिंग के, या कोई तुक है इसका। उस बात को क्यों आप, क्योंकि बेरोजगार संघ का नाम में रोजगार आ रहा है तो आप रोजगार देने पर ध्यान दो ना। ठीक है, अब देखो कल के समाज पे निर्भर है कि उसमें क्या लिखा है, क्योंकि जितने ज़्यादा उसमें विकल्प दिए जाएंगे उतना ज़्यादा समय लगना है ना। तो उम्मीद करते हैं कि केवल लिस्ट ही अपडेट हो, जिसका मान लो किसी का रुद्रपुर घर है और उसको मिला है गढ़वाल, तो उसको कुमाऊं के किसी पसंद के ज़िले में उसको दे दिया आयोग ने। ठीक है, यही चाहते हैं सब, है ना, कि उसे उसके रैंक वाइज चॉइस जो नहीं मिली है वो मिल जाए पहले भरे हुए के मुताबिक। अगर इससे ज़्यादा आयोग कुछ करता है, दोबारा भरवाता है, फिर तो देखो बहुत ही ज़्यादा लेट होने के चांसेस बनते हैं। तो अब आयोग के ही ऊपर है कि क्या वो डिसीजन ले रहे हैं, क्या सा आगे करते हैं, उसी पे हम आगे निगाह रखते हैं कि भाई क्या होता है अभी, और क्या कह सकते हैं हम। तो बाकी बातें करेंगे बाद में, है ना। सभी को शुभ रात्रि।